अरे पापा जी रुकिए रुकिए, आपको कुर्सी से उठना है, कहीं और बैठना है? मैं ले चलती हूँ। एक बार आवाज तो लगाते। खुद से कोशिश करनी चाहिए, पर अपनों से मदद लेने में कैसी शर्म। अगर गिर जाएंगे तो कितनी तकलीफ होगी। चलिए मैं आपको पलंग तक पहुंचा देती हूँ। अपने ससुर नारायण बाबू की मदद करते हुए ममता कह रही थी। नारायण बाबू धीरे से बोले, पूरे घर की जिम्मेदारी तो संभाल ही रही हो बेटा, कम से कम अपने पैरों पर धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश तो करने दो। एक अकेली जान तुम क्या क्या संभालोगी। मुझे बस यहीं पलंग के पास बिठा दो, यहां से बाहर की दुनिया भी दिखती है। ममता आराम से नारायण बाबू को बालकनी से लगे हुए पलंग पर बिठाते हुए बोली, बाबूजी, अपने बच्चों से मदद लेने में माता पिता को संकोच नहीं करना चाहिए, और हमारा घर इतना भी बड़ा नहीं कि आप आवाज लगाएंगे तो मैं सुनूंगी नहीं। और देखिए, मैंने पूजा की बड़ी वाली घंटी इसीलिए आपके आसपास रखी है, ताकि आप जब इसे बजाएंगे तो मैं भागी चली आऊंगी। ठीक है, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आती हूँ। नारायण बाबू ने बड़े स्नेह के साथ अपनी बहू के सिर पर हाथ रखा और बालकनी से आती ठंडी हवाओं को महसूस करने लगे। तभी नारायण बाबू की बेटी लतिका अपने कमरे से अंगड़ाई लेती हुई निकली और बोली, भाभी, पापा सही कह रहे हैं, थोड़े बहुत काम उन्हें खुद से भी करने दिया कीजिए, वरना आदत लग जाएगी। मैं 2 दिन से देख रही हूँ, कभी आप उन्हें कपड़े पहनने में मदद करती हैं तो कभी उनके पैरों की मालिश करती हैं, पर यह सब करने से अब कोई फायदा नहीं है। जो भगवान ने तकलीफ लिख दी है उसे तो काटना ही पड़ेगा। एक जमाना था जब पापा फुर्ती की मिसाल हुआ करते थे, पर अब ये बुढ़ापे का शरीर, उफ। ममता मुस्कुराते हुए बोली, मैं अपनी जिम्मेदारियों से कैसे पीछे हट सकती हूँ। मुझे याद है जब मैं शादी करके आई थी तो माँ जी ही घर के काम करती थी, और पापा जी में उस वक्त कितनी फुर्ती थी, फिर भी माँ जी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती थी। यहाँ तक कि मेरे हिस्से का भी काम कर देती थी, ताकि मैं तुम्हारे भैया के साथ वक्त बिता सकूं। तो अब जब माँ जी नहीं है तो पिता की जिम्मेदारी तो मुझ पर ही है ना, और बुढ़ापे का क्या है, एक ना एक दिन तो सबको ही आना है। लतिका ठंडी सांस भरते हुए बोली, जैसी आपकी मर्जी, मैं तो यहाँ आराम करने आई हूँ, कुछ मदद चाहिए हो तो बोल दीजिएगा। ममता हंसकर बोली, नहीं नहीं, तुम बस नाश्ता कर लो, वरना ठंडा हो जाएगा। लतिका बोली, आप नहीं खाएंगी क्या भाभी? ममता बोली, थोड़ी देर में खाती हूँ, थोड़ा सा काम बचा हुआ है, उसे निपटा लूं, तुम खा लो। वैसे नहाने के बाद तो सबको भूख लग जाती है। लतिका ने आश्चर्य से ममता को देखा, क्योंकि ममता तो सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान करती है, बाद में रसोई में जाती है, और ये नियम तो लतिका की मां ने ही बनाया था, क्योंकि वे खुद भी ऐसा ही करती थी, जिसे आज तक ममता निभा रही है। लतिका बोली, भाभी, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि आपको भी सुबह सुबह भूख लग जाती होगी। अब तो माँ भी नहीं है, फिर आप उनके बनाए हुए नियमों को क्यों मान रही हैं? मैं तो अपने घर में सुबह हर काम से पहले चाय पीती हूँ, तभी जाकर कोई और काम करती हूँ, क्योंकि भूख लग जाने पर तो मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। ममता बोली, जब एक अकेले पर जिम्मेदारी आ जाती है तो भूख प्यास सब मिट जाती है। अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो तुम्हारे भैया को करना होगा, और मैं अगर उनका हाथ नहीं बटाऊंगी तो फिर मैं अर्धांगिनी कैसी हुई? तो अब तुम ही बताओ, आखिर मैं इस घर की बहू हूं, मुझे तो ये सब करना ही है ना। लतिका बोली, भाभी, पहले की बात अलग थी, अब तो आपके बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं कि वो बाहर जा चुके हैं, फिर भैया को क्या पड़ी थी कि रिटायरमेंट के बाद दूसरा काम करने की। अरे इस उम्र में आराम से बैठकर खाते। और रही बात पापा की, तो अब पापा अगर नाश्ता नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और फल दे दिया कीजिए, फिर 11-12 बजे सीधा खाना दे दिया कीजिए। लतिका नाश्ता करते हुए ममता को नसीहत भी देने लगी। देखते ही देखते 11 बज गए। लतिका नाश्ता खत्म करके अपने पिता से बातें करने लगी। फिर ममता रसोई में जाकर चाय बनाकर लाई और बोली, आओ लतिका, पहले चाय पीते हैं, फिर पापा को खाना भी दे दूंगी। लतिका बोली, भाभी, बुरा मत मानिएगा, पर मुझे लगता है पापा का ख्याल रखना तो बस एक बहाना है। आप चाहती ही नहीं हैं कि पापा का काम कोई और करे, है ना, ताकि पापा आप पर निर्भर रहे और अपनी सारी संपत्ति आपको दे दे। अब घर में कोई देखने पूछने वाला भी नहीं है, फिर आप ये सब हमेशा करती हैं या सिर्फ मेरे आने पर करती हैं? ममता बोली, क्या क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो?
और अगर सोचती हो तो क्यों? लतिका बोली, भाभी आप खुद सोचिए, माँ थी तो पापा मेरे पास आते जाते थे। उनके जाने के बाद तो आप उन्हें मेरे पास आने भी नहीं देती हो, ना ही भैया को भेजती हो, तो मैं क्या सोचूं? ममता बोली, तुम अपने पिता की हालत देख रही हो, फिर भी मुझ पर शक कर रही हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती हो, या फिर बाबूजी को अपने साथ ले जाओ। कर पाओगी ये? नहीं, क्योंकि तुम्हारे सिर पर और भी जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसे में अगर तुम्हारे बूढ़े पिता की जिम्मेदारी कोई और उठाता है तो कम से कम उसे संदेह की नजर से नहीं बल्कि सम्मान की नजर से देखना चाहिए। क्या ये बात इस उम्र में भी मुझे तुम्हें समझानी पड़ेगी? आज अगर माँ जी होती तो तुम्हारी इस सोच पर उन्हें बहुत दुख होता। अपनी बात कहकर ममता वहां से उठकर चली गई। लतिका को एहसास हुआ कि उसकी भाभी ने ठीक ही तो कहा। क्या विवाह के बाद बेटी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? फिर भी अगर उसकी भाभी बहू की जगह बेटी बनकर अपना फर्ज निभा रही है तो वो उस पर शंका क्यों कर रही है? जो करता है वही तो पाता भी है। 2-3 दिन दोनों ननद भाभी चुपचाप रही। एक रोज नारायण बाबू ने ममता से कहा, क्या बात है बहू, क्या तुम्हारी ननद से तुम्हारी कहा सुनी हुई है? ममता मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं पापा जी, लतिका ननद कम मेरी छोटी बहन ज्यादा है और मेरे मन में उसके लिए कोई बैर नहीं। आखिर ये घर उसका भी तो है। बहू की बात सुनकर नारायण बाबू गदगद हो गए। वहीं लतिका ने जब अपनी भाभी की बात सुनी तो उसकी आंखें शर्म से झुक गई। फिर भी वो मुस्कुराते हुए सामने आई और पिता से बोली, पापा अब बातों का पिटारा भी तो खाली हो गया है। माँ थी तो और बात थी, महीने बीत जाते थे और पता भी नहीं चलता था, पर अब तो भाभी को घर की जिम्मेदारियों से और आपकी सेवा से फुर्सत ही नहीं मिलती। नारायण बाबू बोले, बेटा अगर तुम्हें एहसास है तो अपनी भाभी का हाथ क्यों नहीं बटाती हो, क्योंकि रसोई में एक और एक 2 नहीं बल्कि 11 होते हैं, ऐसा तुम्हारी माँ कहा करती थी। ममता हंसकर बोली, पापा बेटी अपने मायके आराम करने आती है, काम करने नहीं। ये शरीर से भले यहाँ है पर इसे भी तो अपने घर की बच्चों की चिंता होती होगी। वो तो आपकी चिंता इसे बराबर यहाँ खींच लाती है, वरना इसे फुर्सत कहाँ है। ममता की प्यार भरी बातें सुनकर लतिका अंदर ही अंदर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। फिर उसने हाथ जोड़कर ममता से कहा, भाभी आप तो माँ का दूसरा रूप हो गई है। हाँ वो बात अलग है कि मेरी और भी जिम्मेदारी है, तभी तो देखिए ना, देखते ही देखते यहाँ दिन बीत गए और मेरी छुट्टियां भी खत्म हो गई। अजीब सा महसूस हो रहा है। अगली रात लतिका की ट्रेन थी। अपनी गलती और मायके से जाने का एहसास उसके मन को रुआंसा कर गया। इतने दिन उसका समय नहीं कट रहा था, अब जाते वक्त उसे बहुत बुरा लग रहा था। तो अगले दिन सुबह उठकर लतिका ने ममता से कहा, भाभी आज मैं नाश्ता बनाती हूँ और आप समय पर नाश्ता कर लो। ममता ने हैरानी से लतिका को देखा और बोली, पर लतिका तुम्हें तो घर के काम करना अच्छा नहीं लगता, और वो भी रसोई का। मुझे याद है तुम रसोई में जाना नहीं चाहती थी। क्या मेरे बनाए हुए व्यंजन खाकर बोर हो गई हो? लतिका मुस्कुराई और बोली, नहीं भाभी, बस अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इतने दिनों तक तो आपकी मदद नहीं कर पाई, बस एक आखिरी दिन करने दो। आप जाइए, बाकी का काम देख लीजिए, आपको भी तो कितने सारे काम होते हैं। ममता हैरान थी। शायद लतिका को सचमुच उसकी गलती का एहसास हो चुका था। यही सोचकर ममता घर के बाकी काम करने लगी। तब तक लतिका ने नाश्ता तैयार कर दिया और आवाज लगाई, भैया भाभी आ जाइए, नाश्ता करते हैं। लतिका का भाई मुकेश नाश्ता करते हुए बोला, अरे वाह, ससुराल जाकर तो तुम बहुत अच्छी गृहिणी बन गई हो, जरा ये व्यंजन ममता को भी सिखा दो। इतना कहकर दोनों भाई बहन हंसने लगे। तभी ममता वहां आई और बोली, अरे वाह, आज तो ननद ने नाश्ता बनाया है, मेरी तो भूख बढ़ गई है, तो आज 2 की जगह 4 खाऊंगी। लतिका ममता का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बिठाते हुए बोली, आपके लिए ही तो बनाई है भाभी, खाकर तो देखिए, आपके जैसा स्वाद मेरे हाथों में कहां। ममता बोली, तुमने दिल से बनाया है तो मैं जरूर खाऊंगी, पर एक बात कहूं, तुम इस घर से अलग नहीं हो। इस घर पर बराबर का हक है तुम्हारा, इसलिए कभी अपनी भाभी पर संदेह मत करना। लतिका बोली, भाभी पापा की उम्र हो गई है और खाना पीना तो बस उनके लिए फॉर्मेलिटी है,
आप अपना ध्यान रखिए। पूरे घर की जिम्मेदारी आप पर है। पहले आप सबका इंतजार करती थी तो चलता था, लेकिन अब अगर आप खुद भूखी रहेंगी तो सबका ध्यान कैसे रख पाएंगी? आपकी पापा को लेकर चिंता पर मैंने शक किया, वो मेरी भूल थी। पर अभी जो मैं कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ। ममता बोली, मैं जानती हूँ आज तुम्हें जाना है, इसलिए तुम इमोशनल हो रही हो, पर तुमने जो मेरे लिए सोचा वो मेरे दिल को छू गया। पता नहीं तुम्हारी बातों पर कितने दिन अमल कर पाऊंगी, पर आज तुम्हारे साथ नाश्ता जरूर करूंगी। इतना कहकर दोनों ननद भाभी साथ बैठकर खाने लगी और माहौल खुशनुमा हो गया। ममता ने दिल से अपनी ननद को माफ कर दिया और ननद ने भी अपनी भूल स्वीकार कर ली, तो बात आई गई हो गई। रात में लतिका वापस जाने लगी तो ममता के गले लगकर बोली, थैंक यू भाभी। ममता हैरानी से बोली, अब ये किस लिए? लतिका ने कहा, पापा की बेटी बनने के लिए और उनकी दूसरी बेटी की गलती को माफ करने के लिए। ममता बोली, ओह, तुम भी कैसी बातें करती हो। इतना कहकर उसने लतिका को गले से लगाया और उसके आंचल में जैसे उसकी माँ चावल हल्दी जौ डालकर उसका आंचल भरती थी, वैसे ही आज ममता ने लतिका को विदा किया। ये एहसास दोनों को सुकून दे गया कि अब दोनों के रिश्तों में कभी गलतफहमी नहीं आएगी। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।